उम्मीद करते हैं नेट हो चाहे गेट हो चाहे सेट हो, तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस बार का दिसंबर एग्जाम क्यों टफ हो सकता है, लॉजिक के साथ बात करेंगे। ऑर्गेनिक का कोविड के बाद का जो ट्रेंड है, कुछ नए टॉपिक्स जो इंक्लूड किए जा रहे हैं वो कौन से हैं और उन टॉपिक्स को कहां से कवर करना है, तो सारी चर्चाएं करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, पूरा जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यों मुझे लगता है कि पेपर टफ हो सकता है। देखिए, पहला कारण, कोविड के समय में कुछ क्वेश्चन पेपर्स बनाए गए जो कि थोड़े से लोअर साइड पे टोन्ड थे और कट ऑफ थोड़ी हायर जाने लगी। लेकिन इस बार का जुलाई का पेपर देखने के बाद मैं ऐसा अनुमान लगा सकता हूं कि CSIR नेट अपने पुराने ट्रेंड पर वापस आ सकता है, जहां फिर से वही कट ऑफ 100, 101, 102 की रेंज में जाना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं बात कर रहा हूं JRF की। प्लस क्योंकि अब बच्चों का स्टैंडर्ड भी काफी रेज हो गया है, अब YouTube पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमने जब प्रिपरेशन करी थी तो हमारे टाइम पे तो मुझे पता ही नहीं था कि नाट्स किताब क्या होती है। अब तो नाट्स किताब के सॉल्यूशंस हो गए, क्वेश्चंस हो गए, हम खुद आपको करा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का बार रेज होने के कारण अब पेपर का स्टैंडर्ड भी CSIR नेट जरूर रेज करेगा। ये दो मेजर फैक्टर्स मुझे लगते हैं जिसके कारण पेपर के स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। ना ऑर्गेनिक कैसे, कौन से नए टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर करके जाने हैं, आइए इस पे थोड़ा रोशनी डालते हैं। अगर टॉपिक्स की बात करूं तो एसिमेट्रिक रिएजेंट्स, ज़ीमरमैन-ट्रेक्सलर मॉडल, हैमेट इक्वेशन, काइनेटिक आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, इंटरमीडिएट्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स की सिंथेसिस, ये कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो दिसंबर वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें अभी बताऊंगा, लेकिन इस पे ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एसिमेट्रिक ऐसे सारे रिएजेंट्स जो स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ डील करते हैं। आप 3 साल के पेपर उठा के देखिए, बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। आप एक चीज कर सकते हैं, आप ना प्रीवियस 3 पेपर्स को प्रिंट आउट निकाल के हमेशा अपने साथ रखा करिए। जब भी तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें ढूंढा करिए कि कौन से पोर्शनों से क्वेश्चन आया है। उससे जो आपके अंदर का डर है टुवर्ड्स द क्वेश्चन पेपर वो निकल जाएगा। इस प्रैक्टिस को जरूर अपनाइएगा। उसके बाद ज़ीमरमैन-ट्रेक्सलर मॉडल पे सवाल आ सकते हैं। हैमेट इक्वेशन, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म में आप पढ़ते हैं, इसको क्लेडन किताब से आप लोग कवर कर सकते हैं। काइनेटिक आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, क्लेडन के ये दोनों ही एक ही चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके ऊपर भी नेट काफी क्वेश्चन पूछता है, पहले भी पूछता था, अभी भी ये बरकरार है। ये एक नया पोर्शन इन्वॉल्व हुआ है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। फ्री रेडिकल दे रहा है, कह रहा है कि बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। इनफैक्ट कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी ना पूछ के उनकी भी रिएक्टिविटी पूछ रहा है। तो इंटरमीडिएट्स की, जैसे कार्बीन इंटरमीडिएट्स हो गए, उनकी स्टेबिलिटीज, उनकी रिएक्टिविटीज, ऐसे फैक्टर्स अब थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हेट्रोसाइक्लिक में एक तो बाल्डविन रूल वाला पोर्शन, प्लस हेट्रोसाइक्लिक में जो सिंथेसिस रिएक्शंस हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, सेट में पूछी जाती है, गेट में पूछी जाती है और नेट में भी आने की संभावनाएं बन रही हैं। अब अगर मैं इन टॉपिक्स को और डिटेल में ले चलूं तो मैंने कुछ रिएजेंट्स निकाले हैं जो कि एसिमेट्रिक रिएजेंट्स हैं और आपको एग्जाम में करके जाने हैं। आप मेरे से अभी लिख के ले लीजिए, आपको 1 या 2 क्वेश्चन इनमें से जरूर मिल जाएगा। मैंने सोर्सेस भी मेंशन कर दिए हैं। DET, शार्पलेस इपॉक्सिडेशन, ये सब जानते हैं। एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्साइलेशन, डायोल्स कैसे बनेंगे, अबव द प्लेन से बिलो द प्लेन से बनेंगे। CBS रिडक्शन, ये सब क्लेडन के एक ही चैप्टर में मिल जाएंगे। फिर कुछ एंजाइम बेस्ड रिएजेंट्स होते हैं, जैसे बेकर्स ईस्ट होता है, इसके ऊपर भी रिसेंट ईयर्स में सवाल बने हैं। क्या करना है इसके लिए, क्लेडन पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, 1-2 रिएजेंट्स ही हैं सिर्फ, लेकिन आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। बाइनेल हो गया, बाइनेप हो गया, दोनों ही किताबों में दिया है, बहुत अच्छा। उसके बाद यस, ये 2 नए रिएजेंट्स हैं जिनके ऊपर सवाल बनने की संभावना है। ये कोविड के बाद जो ऑर्गेनिक में ट्रेंड चेंज हुआ है, मैं उसके बेसिस पे एनालिसिस करके लाया। तो ये दोनों, एक तो DMB वाले रिएजेंट्स और उसके बाद एल्पाइन बोरेन्स के ऊपर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, नान से सीधा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए जा सकते हैं, ये जरूर कवर करेंगे। और जैकॉब्सन इपॉक्सिडेशन, ये तो पढ़ते भी हैं आप लोग, ये नान्स और क्लेडन दोनों सेक्शनों से कवर करने हैं। अगर आप किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं नोट्स में, तो हम आपको ऑलरेडी करा ही देते हैं, या आपके टीचर्स भी आपको ऑलरेडी करा रहे होंगे। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोशिश करिए इनको इनकलकेट करें, या आपके नोट्स में नहीं है तो इनको ऐड करें। आइए आगे,
इसके बाद बात करेंगे कुछ और ऐसे टॉपिक्स या कुछ और ऐसे रिएजेंट्स जिनके ऊपर चर्चाएं होनी चालू हो गई हैं, जैसे ऑक्सीडेशन ऑन द बेस ऑफ हाइपोक्लोराइड, फिर पिनिकिक ऑक्सीडेशन, ये भी आपके पास सोडियम क्लोराइड बेस्ड ही होता है, एमपीवी ऑक्सीडेशन, ओपेनॉयल ऑक्सीडेशन हो गया, एमपीवी रिडक्शन सॉरी। उसके बाद बोरेन वाली जो केमिस्ट्री है, यानी कैटेकोहल बोरेन, डिसअमाइल बोरेन, हेक्साइल बोरेन, इनकी जितनी भी रिएक्शन कैरुथर्स किताब के अंदर दी है, सब 1 by 1 आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद ये बता दिया बर्च रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरुथर्स और नाट दोनों से करेंगे आप लोग। फिर ऐसे कुछ मिसलेनियस रिएजेंट्स जो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका भी देखेंगे और इनकी मैकेनिज्म भी देख लीजिएगा लगे हाथ, वहां से भी सवाल पुटअप हो जा रहा है। जैसे पिनिकिक ऑक्सीडेशन से पूछ लिया था स्कैवेंजिंग एजेंट कौन सा है, तो मैकेनिज्म में चला गया। इटार्ड रिएजेंट से पूछ लिया कि बीच का इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, मैकेनिज्म में चला गया। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। कंप्लीट पैलेडियम केमिस्ट्री, इसके लिए कुछ मत करिए, आईएफएस यूट्यूब चैनल पर जाइए, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से पढ़ लीजिए, मैंने ही पढ़ा रखी है। फिर स्वान, मॉफेट, कोरिकिन, ऐसे ऑक्सीडेशंस को भी करना है, ये आपको कैरुथर्स में मिल जाएंगे। ये कुछ बहुत रीसेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में जरूर कवर करके जाने हैं ना। कुछ प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन भी हैं, इसमें से ज्यादातर आप लोग रिएजेंट्स चैप्टर पढ़ते दौरान ही पढ़ लेते हैं, जो बच जाएंगे उसका आप एडिशन करेंगे। जैसे इसमें जो सबसे, ऐसे तो इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन इसमें जो 1,2 और 1,4 डायोल्स की प्रोटेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद ये सब तो आपको सीधा क्लेडन में मिल जाएंगे, एक चार्ट मिलेगा, क्लेडन की फर्स्ट एडिशन आपके पास है, पेज नंबर 560, उस चार्ट को अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें से मोस्ट ऑफ देम वहां से कवर हो जाएंगे। तो ये कुछ रिसेंट ईयर्स में पूछे गए रिएजेंट और जो इंपॉर्टेंट एसिमेट्रिक रिएजेंट हैं, वहां के टॉपिक्स मैंने आपके सामने रखे ना। ऐसे ही सेपरेट वीडियो फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे भी जरूर आएगी। अब इन रिएजेंट्स को पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो सारा रायता फैल जाएगा। इसके लिए आप जा सकते हैं वेबसाइट पर, 500 प्लस बवाल क्वेश्चंस, ये नाइन्स की एक्सरसाइज से ही फ्रेम किए गए हैं, कुछ अलग अलग किताबों से किए गए हैं, ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिलेंगे, इन्हें प्रैक्टिस करिए। अगर आप अभी तैयारी करने के बारे में सोच ही रहे हैं, आप अपने मास्टर्स में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, आपको अगर तैयारी शुरू करनी है तो आप हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। CSIR, नेट, गेट, सेट, कुछ भी, किसी भी एग्जाम को आप टारगेट करना चाहें, आप फिलहाल जो ये IFS 30 प्रोमो कोड है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाके इन कोर्सेज के डिटेल इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। आपको CSIR नेट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बी इट प्रीवियस ईयर, बी इट टॉपिक वाइज एनालिसिस, बी इट कुछ डेमो लेक्चर्स हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, वो सब वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। विजिट करिए ifsonline.com, वन स्टॉप सोल्यूशन टू CSIR नेट एग्जाम। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।